Let's read the question. The equivalence point in a titration of a 40 ml of a solution of weak monoprotic acid occurs when 35 ml of 0.1 molar NaOH solution has been added. Okay. The pH of solution is 5.5 after this addition of 20 ml of NaOH solution. What is the dissociation constant of the acid? यानी इन्होंने एक वीक एसिड लिया है HA, इसका वॉल्यूम लिया है 40 ml, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया है. ओके, ये एक वीक एसिड है. प्लस इसमें स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर रहे हैं NaOH, जिसका वॉल्यूम है 35 ml और कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर. सो दिस इक्विवेलेंस टेक्स प्लेस. इसके बेसिस पे आप वीक एसिड का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, इनिशियल मिली इक्विवेलेंट कितने हो सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HA, इसके मिली इक्विवेलेंट सेम होंगे, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट पे वो N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N1V1 मस्ट बी इक्वल टू N2V2. तो इसको यूज़ करके मिली इक्विवेलेंट ऑफ HA विल बी 0.1 इंटू 35 विच इज़ 3.5 मिली इक्विवेलेंट ऑफ वीक एसिड. नाउ उन्होंने कहा है कि अगर 20 ml ऐड करते हैं तो pH कितना हो जाता, 5.5. वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, अगर टाइट्रेशन 100% से कम है तो दिस विल रिजल्ट इनटू एसिडिक बफर. यह एसिडिक बफर में होगा. तो उसका pH किस तरह से लिखा जाएगा, pH विल बी इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, या H प्लस कॉन्सेंट्रेशन भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली. H प्लस कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू Ka इंटू एसिड अपॉन अ सॉल्ट. इसी का मॉडिफिकेशन है. तो pH दिया है, pH इज गिवन एज, pH उन्होंने दिया है 5.5, यानी H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा 10⁻⁻5.5. Ka आपको कैलकुलेट करना है. एसिड का कॉन्सेंट्रेशन Ka नीड टू बी कैलकुलेटेड. ओके, एसिड का कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, एसिड कितना है और सॉल्ट कितना बना है. ये हम जो इंफॉर्मेशन दिया है 20 ml ऑफ NaOH ऐड किया है उससे फाइंड आउट करेंगे. सो लेट अस सी कि एसिड के शुरू के इक्विवेलेंट कितने थे, 3.5 मिली इक्विवेलेंट. इसमें NaOH कितना ऐड हुआ, NaOH ऐड हुआ 20 इंटू 0.1, यानी कि 2 मिली इक्विवेलेंट इसके ऐड हो गए. सॉल्ट कितना बना, सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी 2 मिली इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम. जितना सॉल्ट बना उतना न्यूट्रलाइज हो गया. और एसिड कितना बचा, 3.5 में से 2 मिली इक्विवेलेंट रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना, 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम बनेगा. सो वी विल हैव एसिड एंड सॉल्ट. लेट अस फाइंड आउट कि 10⁻⁵.5 इज इक्वल टू Ka इंटू एसिड इज 1.5 बाय वॉल्यूम, तो कैसे भी वो कट होने वाला है, डिवाइडेड बाय सॉल्ट इज 2. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट Ka. सो K विल बी इक्वल टू, K लिखते समय थोड़ा उसको मॉडिफाई कर देते हैं. सो K इज 2 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁵5. इसको स्प्लिट किया, दिस पोर्शन इसको हमने स्प्लिट किया इस फॉर्म में. सर दिस 10⁻⁵ is nothing but 3.16. So this is going to be 2 by 1.5 into, ये जो वैल्यू आती है ये 3.16 होता है, इंटू 10⁻⁻6. So if we calculate this further, this calculation gives us the value 4.216 into 10⁻⁻6. So that will be the Ka of weak acid.